हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हमारी कक्षा 11 की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए, पहली वीडियो को देखिए, फिर ये हमारी दूसरी क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए, आज हमारा अगला जो टॉपिक है, आज हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, यानी बोला जाए क्या, आज हमें जानना है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा पहला चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी आज खत्म करेंगे उसको। तो स्टार्टिंग अपना कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक के साथ, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होती है ब्रांचेस? सवाल हुआ अकाउंटिंग की कितनी होती है ब्रांचेस। पहले ब्रांचेस छोड़ो, अकाउंटिंग की ब्रांचेस पहले बताओ, ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? अगर बोला जाए तो शाखाएं। शाखाओं का मतलब क्या होता है? वो पेड़ पौधे जो शाखाएं होती है, वही सोच रहे हैं आप, बेशक वही है, लेकिन इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करो। जैसे मैं एक सिंपल सा बात बताता हूं कि मेरा एसबीआई बैंक मेरा हेड ऑफिस कलकत्ता में है। मुझे पूरे इंडिया में भैया मैंने क्या किया, एक अलग अलग जगह पे मैंने क्या किया, एसबीआई का एक खोल दिया। तो ये जो एसबीआई मैंने खोला वो क्या हो गई, ब्रांचेस हो। हेड ऑफिस कहीं और है और उसकी कई जगह पे मैंने क्या की, छोटी छोटी दुकानें लगा दी है, बोला जाए छोटे छोटे बैंक खोल दिए एसबीआई के, वो सारी क्या कहलाएगी, उनकी ब्रांचेस कहलाती है। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या, अकाउंटिंग की ब्रांचेस, अकाउंटिंग की ब्रांचेस। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है सिर्फ चार। हमें सिर्फ जानना है चार ब्रांचेस कि चार ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो ब्रांचेस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है ये अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट लॉस निकालता है। क्या निकालता है? अपना प्रॉफिट लॉस निकालता है, अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानता है कि उसका पोजीशन कैसा है। ये अकाउंटिंग क्या कहलाती है? आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या, ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर अपना प्रॉफिट लॉस जानता है, अपना बैलेंस शीट बनाकर अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानता है। ये कहलाता है आपका फाइनेंशियल अकाउंट। देखा मैंने दूसरा बार बदला, फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से वापस से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उनको क्लासिफिकेशन करके, उनको एनालाइज करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर अपना प्रॉफिट जानता है, अपना बैलेंस शीट बना के फाइनेंशियल पोजीशन जानता है। वो ब्रांच कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैंने 3 बार बोला और तीनों बार मैंने क्या किया, हर बार मॉडिफिकेशन करके आप लोगों को बताया। समझ में आया? तो अगर मोटा मोटी भाषा बोला जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच होती है जिसमें एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपना प्रॉफिट लॉस जानता है और फाइनेंशियल पोजीशन जानता है। वो अकाउंटिंग क्या कहलाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। वो ब्रांच क्या कहलाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। बात क्लियर हुई? अगला जो ब्रांच है हमारा वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? तो सिंपल सा बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरे हाथ में कलम है, ये मेरे हाथ में कलम है, इसकी कीमत है मात्र 20 रुपीज। कितनी है? 20 रुपीज। मान लो मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा एक फैक्ट्री, इस तरह की मैं कलम 100 कलम बनाता हूँ। कितनी कलम बनाता हूँ? 100 कलम बनाता हूँ। और 100 कलम यानी याद रखिएगा 100 पेन्स में बनाता हूँ, इसको बोलते हैं मार्कर पेन। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्कर पेन। ठीक है, तो 100 पेन बनाता हूँ और 100 पेन बनाने के, सुनिएगा, 100 पेन को बनाने में मेरा करीब 1000 रुपए का एक्सपेंसेस आता है। कितने का आता है? 1000 रुपए का मेरा खर्चा हो जाता है। तो मुझे बताओ, एक कलम को बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा? 10 रुपया। मुझे एक कलम बनाने के पीछे में 10 रुपया का कलम का खर्चा करना पड़ गया। एक कलम बनाने के लिए 10 रुपया मुझे खर्चा करना पड़ गया। यही निकालने के लिए जो आप अकाउंटिंग करते हो वो कहलाती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम पकड़ो, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग किसी चीज को बनाने में, किसी चीज को बनाने में आपने कितना खर्चा किया, इसके लिए जो आप अकाउंटिंग करते हो वो क्या कहलाते हैं? आपकी कॉस्ट
ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे डिफाइन भी अलग अलग तरीके से है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। तो बात समझ में आ गई है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर हो चुकी है। तो ध्यान से सुनो, टोटल प्रोडक्शन करने के बाद पर यूनिट एक्सपेंसेस निकालना, खर्चा निकालना के लिए जो आप अकाउंटिंग फॉलो करते हो वो हमारी कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला जो हमारा अकाउंटिंग है ब्रांचेस है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है मैनेज करना। अब मैनेज करने का मतलब क्या होता है इसको अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। किसको अभी उम्र लग रहा है कि शादी करने का हो चुका है इसमें? बताओ किसको करना? अच्छा अमित को करना है। तो देखो अमित का शादी का अरेंजमेंट किया गया। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। अभी चल रहा था कोरोना काल, ठीक है, चलो कोरोना काल में इसकी शादी होने वाली है, तो बात को ध्यान से सुनिएगा। ये इसने क्या सोचा कि भैया कोरोना का काल चल रहा है, ज्यादा लोग खाने पे नहीं आएंगे, लेकिन इनविटेशन इसने सबको भेजा। इसने 1000 आदमी का इनविटेशन रखा, 1000 आदमी को इनविटेशन भेजा। 1000 आदमी का मतलब फैमिली भी तो आती है उसके अंदर ना, बीवी बच्चा बाल बच्चा ले लो के वो 1000 का जगह 4000 हो जाता है, ठीक है। तो 1000 आदमी को इनविटेशन भेजा और अमित को लगा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, मुश्किल से कितने आएंगे, 11 से 11 हुआ 300, तो 400 लोग आएंगे। अब भैया काम हो जाए, तो इसने क्या किया उसी हिसाब से अरेंजमेंट रखा। तो भैया 400 का जगह इसने क्या किया 600 आदमी का खाना बना के रखवाया। और से भी शादी में तो ये होता है ना, 400 का होता है तो हम लोग क्या करते 100 आदमी का ज्यादा बना कर रखते। इसने तो यही सोचा था, अचानक क्या हो गया कि 1000 का जगह 2000 आ गए। 2000 के गेस्ट आ चुके। गेस्ट कैसा है 2000? क्योंकि सिंपल सा बात है यार, एक फैमिली को दिया तो उसमें भैया बच्चा 3 गो बच्चा, 4 गो बच्चा, किसी का 10 बच्चा, ठीक है। तो हो सकता है यार, बेशक हो सकता है। तो भैया हाँ 10-20 को 2 को शादी करके रखा तो 10 बच्चा 20 बच्चा, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आ गए हैं 2000 आदमी। खाना कितने आदमी का है? सिर्फ 600 आदमी का। अब क्या किया जाए? तो अमित जी ने एक बहुत कमाल की बात सोची। इसने सोचा कि सीधी सी बात है, मुर्गा जो बनाए हैं उसमें हर करके डाल दो, दिन पूरा पानी डाल देते हैं, ठीक है। इसने उस बंदे को बोला कि सुनिए, जो था कैटरिंग वाला, उसको बोला सुनिए, बड़ा आदमी को डाल दिएगा, अगर 2 पीस मांगेगा तो 1 पीस दीजिएगा, 1 पीस मांगेगा छोटा वाला पीस दीजिएगा, और बच्चा को झोल दे दीजिएगा। बोला हो गया, ठीक। कोई आदमी अगर आपसे 4 रोटी मांगेगा या 4 पूरी मांगेगा तो उसको दीजिएगा 2 पूरी, और 2 पूरी जो मांगे उसको 1 पूरी देंगे, और जो बच्चा मांगे उसको कराना दे देना, ठीक है। और इस तरह के क्या किसने पूरा अरेंजमेंट कर डाला। क्यों? सिचुएशन क्योंकि इसके पास 600 आदमी का सिर्फ खाना है, 600 और आ गए हैं पूरे 2000, नाक कट जाएगी, इसलिए वही इसने क्या किया मैनेजमेंट कर डाला, ठीक है। और इमरजेंसी अगर कम पड़ जाए तो इसने आटा करके भी रेडी करके रखा था, जल्दी बना के सप्लाई कर दिया, पास कर दिया। बात समझ में आ गई? तो इसको ने क्या किया मैनेजमेंट किया। क्या किया इसने? मैनेजमेंट किया। तो भैया सिंपल सा बात बोला गया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या कि अगर मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा होगा ना तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बोला जाता है मैनेजमेंट अगर क्या कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसके द्वारा एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करता है, कुछ डिसीजंस रहता है, कुछ प्लानिंग करता है, ठीक है। तो उनके से क्या होता है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट। एक आदमी सोचता मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, मेरा खर्चा कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो, मेरा खर्चा कम हो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। इसके लिए वो जो अकाउंटिंग करता है वो कहलाता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात समझ में आई? तो हमने कितनी अकाउंटिंग पढ़ ली? हमने 3 ब्रांचेस देखी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, और अगला मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आखिरी जो है टैक्स अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चों का 11 और 12 भी टैक्स है, और बहुत सारे फ्यूचर में जाके ग्रेजुएशन में पढ़िएगा टैक्स अकाउंटिंग।
ठीक है। तो टैक्स अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि एक बंदा जो प्रॉफिट कमाता है, एक बंदा जितना भी प्रॉफिट कमाता है उसको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। तो टैक्स कितना दिया जाए, टैक्स कितना दिया जाए, इसका भी आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग बनाई गई है वो क्या कहलाता है, हमारा टैक्स अकाउंट। तो टैक्स अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसके द्वारा एक बिजनेसमैन अपने टैक्स को एसेस, वर्ड सुनिएगा, एसेस करता है, वो अकाउंटिंग क्या कहलाता है, हमारा टैक्स अकाउंटिंग कहलाता है। बस इतना ही। तो चार तरह की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। ये मैंने सिर्फ चार आपको दिखाई है, लेकिन इस चार के अलावा भी बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपको बताया। अगला जो हमारा टॉपिक उठ रहा है, नया टॉपिक, वो है अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल का मतलब वो जो डिबिया साइकिल चला के आई है, मैं उस साइकिल का बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा हॉर्स बाबा जो साइकिल चला के आया, मैं उस साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ। साइकिल का मतलब क्या, जीवन का पहिया है ना, जो एक जगह से जब स्टार्ट होता तो वापस उसी मोड़ पे आकर वो खड़ा हो जाता है। अच्छा, साइंस पढ़ा है आपने, लाइफ साइंस? अब इससे लाइफ साइंस तो पढ़ा होगा, तो मुझे बताइए लाइफ साइंस में आपने बटरफ्लाई का, यानी बोला जाए बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल तो पढ़ा होगा। चलो आज मुझे बताएगा, ये भैया बोल रहा है बहुत, चल भैया बता, मुझे बताओ बटरफ्लाई का, बताओ पहले क्या होता है, अंडा होता है, अंडा होता है ना, है अंडा का क्या बनता है, लार्वा बनता है, हिंदी बोला जाता है लार्वा। लार्वा के बाद क्या बनता है, यूपा बनता है, यूपा से ऐसे कुछ लिखा है, यूपा होता है ना, पिल्लू टाइप का होता है, हाँ चलो यूपा लिख दे रहा मैं फिलहाल, यूपा बनता है, ठीक है। यूपा के बाद क्या बनता है, वो बटरफ्लाई यानी तितली बनता है और उड़ जाता है, यही ना, उड़ जाता तो अंडा बना दिया। भाई लाइफ साइकिल ऐसे मैंने पढ़ा है साइंस में, आप लोगों ने अगर कुछ अलग पढ़ा है, उड़ने के साथ कुछ अलग हो गया, ठीक है। तो बाबू क्या है ना, ये आपका अंडा होता है, अंडा से लार्वा, लार्वा से यूपा, यूपा से भैया वो क्या बनता है, तितली बनता है, बटरफ्लाई बनता है। ये उसका जीवन चक्र है ना, यही जीवन चक्र है ना। आप भी क्या हुए, पैदा हुए हो, धीरे बड़े होंगे, फिर जवान होंगे, फिर बुढ़ापा आएगा और फिर मर जाएंगे, यही आपका जीवन चक्र है ना, यही आपकी लाइफ साइकिल है। तो ठीक उसी तरह अकाउंटिंग की भी लाइफ साइकिल होती है, क्या होती है, अकाउंटिंग की भी लाइफ साइकिल होती है, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटिंग की भी लाइफ साइकिल होती है, यानी परिवर्तन। It is a complete sequence beginning with the recording of transaction and ending with the preparation of final account and balance sheet of a concern for an accounting period. ठीक है, सवाल पहले मैं ये छोड़ो, मैं पहले अकाउंटिंग पीरियड पता है क्या, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड पता है क्या होता है, अच्छा नहीं पता तो चलिए मैं पहले बताता हूँ अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। सुनिएगा अकाउंटिंग पीरियड, पहले बात को ध्यान से सुन लीजिए। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है मेरा, अकाउंटिंग पीरियड, तो समझो ये वो पीरियड होता है जिसमें एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपना प्रॉफिट लॉस बनाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर अपना प्रॉफिट लॉस जानता है, बैलेंस शीट बनाकर अपना पोजीशन जानता है। क्यों ऐसा क्यों, तो सोचो, आप सोचो, आप वन क्लास में गए, आप वन क्लास में गए, ठीक है, समझिएगा बात को। तो वन क्लास की पढ़ाई कितने महीने तक होती है, 12 महीने। क्यों 12 महीने, 14 महीने क्यों नहीं, फिर 24 महीने क्यों नहीं, 36 महीने क्यों नहीं, 48 महीने क्यों नहीं, एक साल की क्यों होती है, नहीं मुझे क्या बता रहे सीरीज भाई। देखो अगर आप सोचो 5 साल की, मैं सोचो अगर मैं 11th क्लास में आपको 5 साल तक रखूं, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप 55 के होंगे ना तब आप शायद 10 में पहुंचोगे, या 60 के होंगे तो भैया पहुंचोगे, या तो वो हाँ सही बात है। तब आपको समझो ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया, 1 साल बच्चों को पढ़ाओ, अब भैया उसका चेक करो बच्चे ने अच्छा पढ़ाई किया कि नहीं, उसका एग्जाम लो, अब भैया उसको फिर आगे प्रमोट करो, उसका 2 क्लास में डाल दो, ठीक है। यानी आपका पूरा 1 साल की पढ़ाई होती है, पूरी की 12 महीने। उस 12 महीने में आप सोचो पहली बार
11 यानी बोलो पहली बार 1 क्लास में जाते हो, नई नई किताबें, नई नई कॉपी, नई नई मैडम, नई नई टीचर, ठीक है, मिलते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या किया, वो साल भर पढ़ाई की, उसके बाद क्या हुआ, आपको टीचर ने एनालाइज किया ना, कब किया, महीने का मतलब उस साल का अंत में, ठीक है, मान लीजिए जनवरी से चालू हुआ तो दिसंबर में किया, आपका एनालाइज किया, आपका एग्जाम लिया, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट निकला, रिजल्ट के बाद पता चला कि आपको घर में रहना कि बाहर में रहना, ठीक है। अच्छा, जब आपने 11 पास कर गए, सुनिएगा, जब आप 1 क्लास पास कर गए, फिर से 1 से नए नए 2 में जाओगे, तो 2 में नया क्लास, नई मैडम, नई टीचर, नए जो नए किताब कॉपी। तो आप सोचो ना, 2 क्लास में गए ना, 2 क्लास में पहली बार गए, नई किताबें मिली, नई कॉपी मिली, नए फ्रेंड्स मिले, ठीक है, बस हो रहा है, ठीक है, मिला ना। फिर 1 साल आपने पढ़ाई की, सुनो, फिर आपने 1 साल पढ़ाई की और फिर से वही हुआ, और फिर 3 क्लास में और सेम वही सिस्टम बार बार चलता रहता है। भैया सिंपल है, ये क्या हुआ, आपका क्या हुआ, एजुकेशन लाइफ साइकिल बोला जाए इसको, बोला जाए ना, तो ठीक उसी तरह भैया आपका एक पीरियड बना, क्या कि 1 साल के अंदर इस बच्चा को पढ़ाई का एनालाइज करके इसको दूसरा क्लास में भेज देना, यही कहलाता है। अगर मैं अकाउंट्स का लाइन बोलूं तो भैया 1 साल में बिजनेसमैन ने कितना कमाया, 1 साल में बिजनेसमैन ने कितना कमाया, इसके लिए एक पीरियड बनाया गया, वो क्या कहलाता है आपका अकाउंटिंग पीरियड। यानी अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसके द्वारा एक बिजनेसमैन क्या करता है ना, अपना 1 साल के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर प्रॉफिट जानता है, अपना बैलेंस शीट बनाकर क्या जानता है, बैलेंस शीट जानता है, पोजीशन जानता है, वो पीरियड क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड। तो मुझसे पूछो, फलानी सुनो, पूछो मुझसे कि भैया ये कितने महीने का होता है, मैंने तो बोल दिया 12 महीने का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 36 महीने का हो सकता है, मैं बोल दूं तो 24 महीने का हो सकता है, मैं बोलूं 48 मंथ का हो सकता है। क्या बोल रहे हैं आप, अरे सही बोल रहा हूँ यार, अकाउंटिंग पीरियड मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे जानना है कि मैं इसको प्रॉफिट कितने साल बाद जानना है, 1 साल बाद जानना है, 2 साल बाद जानना है, कि 3 साल कि 4 साल बाद, लेकिन वो मेरे पर डिपेंड है। लेकिन हमारा जो लॉ चलता है, अगर नॉर्मल जनरल रूल बोला जाए तो ये बोला जाता है 12 महीने, यानी हर एक पर्सन को 12 महीने के अंदर में जान लेना है कि उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो ये पीरियड क्या कहलाता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आया? तो अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ साथ, अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड है जिसमें एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के अपना प्रॉफिट जानता है, बैलेंस शीट बना के अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानता है, वो पीरियड कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अच्छा सर मुझे बताइए कब से स्टार्ट होगा, सवाल ये हुआ कब से स्टार्ट करें, सर जनवरी से दिसंबर करें, कर सकते हो ना, जनवरी से दिसंबर करें कि भैया फरवरी से जनवरी करें, या मार्च से फरवरी करें, और या अप्रैल से मार्च करें। तो बाबू सिंपल सा बात है, अप्रैल से मार्च आपका मन जब करे आप तब से स्टार्ट करो भैया, कोई रुकावट नहीं। ठीक है, आपका जब मन करना तब से स्टार्ट करो, बस 12 महीने का पीरियड होना चाहिए। ठीक है, 12 महीने का पीरियड होना चाहिए, आपको जब मन करे आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सुनिएगा, अकाउंटिंग पीरियड को 2 भागों में तोड़ा गया है देखा जाए तो। ठीक है, पहला होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है मेरा फाइनेंशियल ईयर। 2 तरह का पीरियड होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से लेकर दिसंबर, यानी आप जनवरी से भैया स्टार्ट करो और दिसंबर में अपना अकाउंट्स बना के क्लोज करो और अपना प्रॉफिट लॉस जान लो। दूसरा होता है फाइनेंशियल, जो चालू होता है हर साल का अप्रैल से टू
नेक्स्ट अगला साल का 31 मार्च को क्या होता है, ये खत्म होता है। यानी हर साल का, अमित जी जरा ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल से लेकर अगला साल का 31 मार्च। जैसे समझ में नहीं आया तो समझा देता। अभी क्या चल रहा है, अभी सर 2021 चल रहा है, ठीक है भाई। तो भैया 1 अप्रैल 2021, ठीक। अब काउंट करो कितने महीने मैंने बोला था, 12 महीने ना। काउंट करो तो अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अरे सर दिसंबर तो मैं, अरे दिसंबर हुआ 9वां महीना, भी 12 महीना चाहिए ना। फिर अगला साल का जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 31 मार्च 2022। 2000 ये आपका क्या है, फाइनेंशियल ईयर। तो आपके सामने दो लिख रखे गए, कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल। कैलेंडर ईयर का मतलब जो जनवरी से चालू होगा दिसंबर में खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या, जो 1 अप्रैल को चालू होगा और अगला साल का 31 मार्च को खत्म होगा। ये आपका फाइनेंशियल ईयर। अब सवाल यह हुआ कि कौन से लेकर चले, अकाउंटिंग में कैलेंडर ईयर से बनाए कि फाइनेंशियल ईयर से बनाए। आप किससे बनाने का सोच रहे हो, फाइनेंशियल ईयर से क्यों बनाना सोच रहे हो? अच्छा वो लिखा हुआ इसलिए, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बात को समझो। देखो भैया एक बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड है, वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है अगर उसको टैक्स भरना है, तो भैया उसको फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा टैक्स का लॉ बोलता है कि जो भी बंदा टैक्स मुझे देने आएगा, सिंपल सा उसका प्रॉफिट अप्रैल से लेकर मार्च तक का होना चाहिए। अप्रैल से लेकर मार्च तक का भैया उसका अकाउंटिंग फॉलो होना चाहिए। यानी उसको जर्नल, उसका लेजर, उसका भैया बोला जैसा रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालाइजिंग, फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल, ये भैया कहाँ आना चाहिए, अप्रैल से लेकर मार्च का, इसी बीच का आना चाहिए। तभी भैया मैं प्रॉफिट पे टैक्स लूंगा, नहीं तो ऐसे मुंह पे फाड़ के उसके, हाँ सिर्फ मुंह पे फाड़ के फेंक दूंगा उसके मुंह पे, सीधी सी बात है। तो ये क्या बना आपका फाइनेंशियल है। तो आप कौन से चलते हो, हमेशा फाइनेंशियल चलते हो। क्या चलते हो, फाइनेंशियल से। तो अकाउंटिंग पीरियड अगर कोई पूछे कि बताओ अकाउंटिंग पीरियड, तो भैया अकाउंटिंग पीरियड मायने नहीं करता है, मायने करता है मेरा फाइनेंशियल ईयर। कोई बहुत जन आपको बोले अरे अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल तो सेम है। अरे कैसे सेम है, अकाउंटिंग पीरियड तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सकता ना, जनवरी से दिसंबर, फरवरी से जनवरी, मार्च से फरवरी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल बस एक ही होता है, अप्रैल से अगला साल का 31 मार्च। तो बात समझ में आई कि अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं। अब वापस से आते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में क्या बोला, इट इज ए कंप्लीट सीक्वेंस बिगिनिंग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एंडिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ ए कंसर्न फॉर एन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग सर्किल का मतलब ये कंप्लीट सीक्वेंस होता है। जो स्टार्ट, आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां से स्टार्ट करते हो, रिकॉर्डिंग से। आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कहां से स्टार्ट करते हो, रिकॉर्डिंग से। खत्म कहां करते हो, जब अपना आपको रिजल्ट पता चल जाए, फाइनेंशियल रिजल्ट पता चले, अपना बिजनेस का पोजीशन पता चल जाए, वहां खत्म कर देते हो ना। तो ये क्या हुआ आपका अकाउंटिंग साइकिल होता है। आपकी 11th की पढ़ाई कहां से स्टार्ट हुई है, 11th क्लास में। यानी अभी आप नए आए हो, वहां से पढ़ाई स्टार्ट हुई। जब आप एग्जाम दे दोगे, रिजल्ट निकल जाएगा, पोजीशन, तो भैया 11th की पढ़ाई खत्म और आप 12 में पोस्टिंग हो जाएगी ना, पोस्टिंग यानी पोस्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वही क्या, अकाउंटिंग साइकिल मतलब क्या, अकाउंटिंग साइकिल एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है जो स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से, यानी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग से। खत्म कहाँ होता है, जब उन ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया, एनालाइज करके अपना रिजल्ट निकाल लिया, अपना पोजीशन जान लिया, वहां पे भी हमारा खत्म होता है। और कब निकालते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड के तहत, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड के तहत। तो देखो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, सबसे पहला काम क्या, रिकॉर्डिंग, दूसरा काम क्या, क्लासिफिकेशन, तीसरा क्या, एनालाइज, ये फाइनेंशियल रिजल्ट, और फिर ये हमारा क्या है, हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, लेजर, एनालाइज का मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस। हमारा
हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट होता है। तो बात समझ में आई? क्या बोले? अच्छा अच्छा यहाँ बोले, अच्छा यहाँ बोले, लो रिजल्ट, ठीक है, RESULT, रिजल्ट का स्पेलिंग, ठीक है। चलो तो बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत लगी यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अकाउंटिंग साइकिल। अब अगला टॉपिक पे आते हैं जो कि है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये जो हमने इतना सारा कुछ पढ़ा, ये हमने अपने जो इतना कुछ पढ़ा, पहली वीडियो में पढ़ा हमने बहुत कुछ, हमारी ये दूसरी वीडियो है इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। तो इसका यूजर्स कौन, किसके लिए यूज कर, ये कौन यूज करेगा, ये इंफॉर्मेशन जो हम लोग इतना तहत रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन इतना सा, कौन यूज करेगा? तो भैया जो बंदे इसके यूज करते हैं, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, याद रखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले पर्सन, यूज करने वाले पर्सन को बोला जाता है अकाउंटिंग यूजर्स के नाम से जाना, क्या जाना जाता है, अकाउंटिंग यूजर या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को अपने लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, अपने कामों के लिए या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो कहलाते हैं बंदे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यूजर्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक इंटरनल यूजर्स और एक आपका एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर का मतलब क्या, बिजनेस के अंदर में, बिजनेस के अंदर में जो बंदे रहते हैं, जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, वो यूजर्स कहलाते हैं आपके इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स का जो बिजनेस के बाहर रहते हैं, जो बिजनेस के बाहर रहकर या करते आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन का यूज करते अपने कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, वो कहलाते हैं आपका एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल यूजर्स में कौन आते हैं, ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और इंटरनल ऑडिटर्स, और भी बहुत सारे आते हैं। तो फिलहाल मैंने आपके सामने रखा ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और इंटरनल ऑडिटर्स, ये आपके क्या बने एग्जांपल, इंटरनल यूजर्स के। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स में है आपके कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स, आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर सुनिएगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब होता है न्यू इन्वेस्टर, यानी वो बंदे जो आपके बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सप्लायर्स, हमारी गवर्नमेंट, ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बात समझ में आ गई? तो हमारे आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हमने पढ़ लिया अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में जाना, और हमने आज अकाउंटिंग यूजर्स के बारे में जाना। ठीक है, तो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आई होप कि आज मैंने अपना परफॉर्मेंस आपको दिया होगा, अच्छा ढंग से ही दिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और भी अगर वीडियो आप चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे क्या मेरे हर एक वीडियो जो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको देखकर कुछ सीख पाए। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, जो अगला टॉपिक रहेगा मेरा बेसिक टर्म्स चैप्टर 2। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।